पापा जान मैं पास हो गई। कमल बहुत खुश थी। वो घर में दाखिल होते ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, पापा मैं पास हो गई हूँ, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई है। मामा, पापा, भाई, बड़ी बहन सब बहुत खुश थे। आंखों में खुशी के आंसू थे। मेहनत का फल इसे मिल गया था। अब्बा ने दौड़ते हुए जाकर उसे बाहों में भर लिया और खुशी का इजहार करने लगे, मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बन गई। सब बहुत खुश थे। कमल की खुशी तो गुलाब की सुर्ख पत्तियों की सी थी। माँ ने सीने से लगा लिया, मेरी बेटी को इस दुनिया जहान की हर खुशी देते हुए दुआएं दी। एक अस्पताल में जॉब करने लगी। दिल बहुत खुश था। जिंदगी के कुछ असूल हैं जिनको सब निभाते हैं, जो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। कमल का निकाह इसके फूफो के बेटे असजद से करवा दिया गया। समझदार कमल इस रिश्ते से खुश तो ना थी। इसने माँ बाप के फैसले को बेहतर से बेहतरीन समझा। असजद कनाडा में रहता था। असजद भी पढ़ा लिखा था। देखने में बिल्कुल कोई अंग्रेज़ लगता था। पाकिस्तान आया, दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर निकाह की रस्म अदा की, लेकिन रुखसती साल बाद थी। कमल अभी शादी की जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती थी। निकाह के बाद वो कुछ वक्त अपने डिपार्टमेंट को देना चाहती थी। असजद पाकिस्तान आया, निकाह किया। इसे निकाह से कोई एतराज़ न था, न रुखसती से। खामोश था, बिल्कुल जैसे वो किसी का रिश्ता कर रहा हो। कमल को महसूस हो रहा था असजद का लहजा। कुछ दिन पाकिस्तान में रहने के बाद असजद ने अपनी मामा से इजाज़त चाही, अब शादी पर आऊँगा, मुझे वापस कनाडा जाना है। माँ ने कहा, बेटा असजद कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाते, आते हो 10 दिन भी नहीं रहते और वापस चले जाते हो, जैसे मेहमान हो हमारे। असजद खामोश रहा। कमल से मिलने आया। कमल से बर्दाश्त ना हुआ। इसने असजद से पूछ लिया, असजद क्या तुम खुश नहीं हो हमारे रिश्ते से? असजद ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो बात काटते हुए बोला, लेकिन असजद तुम इतने खामोश, इतने बुझे हुए से हो। असजद मुस्कुराने लगा। कमल, ज़िंदगी ऐसी ही होती है। बचपन में बहुत शरारतें करते हैं, बातें करते हैं। वक्त इनको उम्र के बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे लहजे वाला बना देता है। ख्याल रखना, अपनी शादी पे आऊँगा। कमल ने जाने से पहले असजद का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे लेने आओगे ना? असजद ने मुस्कुरा कर कहा, पागल, तुम अगर चाहो तो अभी साथ चलो। कमल की आंखों में आंसू आ गए। असजद चला गया। वक्त गुजरता गया। 2 साल होने को थे। रुखसती की तैयारियां चल रही थीं। असजद भी कुछ दिन बाद पाकिस्तान आने वाला था। कमल बेचैन थी। एक रात कमल रात को घर लौट रही थी। कार एक ट्रक से टकराई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक वाला कुचलकर भाग गया था। वो सड़क पर पड़ी रो रही थी। लोगों को पता चला, इसे अस्पताल ले गए। कमल के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। इसके घर वालों को पता चला, वो दुआ मांग रहे थे। ये क्या हो गया? कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली कमल दुनिया से बेखबर पड़ी हुई है। आंखों में आंसू थे। असजद भी आ चुका था। डॉक्टर ने बताया, बात सीधी सी है, ऑपरेशन के दौरान इसकी जान जा सकती है या फिर याददाश्त। सब रो रहे थे। ऑपरेशन किया गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ वीरान हो गया। डॉक्टर्स ने सॉरी कहते हुए कहा, क़यामत गिरा दी। डॉक्टर्स ने कहा, सॉरी, हमने इसको बचा तो लिया है, लेकिन इसकी याददाश्त जा चुकी है। वो बिल्कुल पागल बच्चों की तरह हो चुकी है। असजद खामोश खड़ा था, जैसे इसको कोई फ़र्क ना पड़ा हो। कमल को 2 दिन बाद होश आया। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। असजद सामने खड़ा था। वो खामोश था। असजद वहाँ से चला गया। घर गया। माँ ने कहा, असजद बेटा, कमल को तलाक दे दो और वापस चले जाओ। असजद मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना, तुम कमल को तलाक दे दो और वापस चले जाओ। असजद ने कहा, माँ ये अच्छा मजाक है, पहले अपनी मर्ज़ी से शादी करवाते हो, फिर छोड़ देने का कहते हो, ये कोई मजाक है क्या? माँ ने कहा, असजद ये सब बातें छोड़ो, बस कमल को तलाक दे दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। असजद ने कहा, माँ सब रिश्ते अपनी जगह हैं, आप मेरी माँ हैं, आपको इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो जो अस्पताल में अपनी सांसों से अनजान पड़ी है ना, वो मेरी बीवी है, छोड़ मैं इसको भी नहीं सकता। इनसे कहा, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। कमल ठीक थी तो आप इसको चूम लेती थी, आज वो बेहाल है तो आप इसको धक्का दे रही हैं। असजद कमल के घर गया। सब खामोश खड़े थे। असजद ने कमल को आवाज़ दी। कमल डरते हुए बोली, गंदे हैं सब। असजद की आंखों में आंसू आ गए। असजद ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो इन गंदे लोगों को और मेरे साथ आओ, मैं तुमको तुम्हारी पसंद की चीज़ें लेकर दूंगा। असजद ने सबसे कहा, मैं कमल को अपने साथ कनाडा लेकर जाना चाहता हूँ। पहले अब्बा ने इनकार कर दिया, लेकिन असजद बज़िद था। सब रोने लग गए। कमल ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तो तुम खाना, जब वो आएंगे तो तुम खाना।
असजद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं खिला दूंगा। कमल ने कहा, मैंने नहीं खाना, इतना गंदा खाना है। असजद ने प्यार से पूछा, तो फिर क्या खाना है? कमल खुश होकर कहने लगी, उस दिन वो वाला जो इस जहाज़ में खिलाया था, मिर्ची वाला खाना, वो खिलाओ। असजद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो तो जहाज़ में खिलाया था। कमल मुंह बनाकर बैठ गई। असजद ने बातों में लगाकर खाना खिलाया। कमल का बहुत ख्याल रखता था। सब समझते थे एक दिन छोड़ देगा कमल को, लेकिन असजद खुद खाना खिलाता, इसके बाल बनाता, इसको संवारता, इसको कभी तन्हा ना छोड़ता, इसके सर में ऑयल लगाता। ऑफिस से घर आया तो कमल रो रही थी। असजद ऑफिस होता था। असजद ने पूछा, अरे क्या हुआ मेरी कमल को? कमल ने मुंह पे हाथ रखते हुए कहा, तुम भी गंदे हो, मुझे नहीं करनी बात तुमसे। असजद कहने लगा, मैं जानता हूँ तकलीफ़ है। कमल ने रोते हुए कहा, मुझे दर्द होता है, मुझसे नहीं लगवाया जाता इंजेक्शन। असजद ने कहा, अरे बस इतनी सी बात है। असजद ने खाली सिरिंज ली और अपने बाजू में लगा दी। मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये देखो, कोई दर्द हुआ मुझे? तुम छोटी सी सिरिंज से डरती हो। कमल रोने लगी, नहीं, मुझे दर्द होता है। असजद ने सीने से लगा लिया, आसमान की तरफ देखने लगा और दिल में सोचने लगा, कमल तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं क्या करूं? नहीं देख सकता तुमको इस हालत में, मैं बहुत बेबस हूँ खुदा के सामने। कमल की आदत बन चुकी थी वो असजद की गोद में सर रख कर सोने की। इसको इसकी गोद में सर रखे बिना नींद नहीं आती थी। वो सो जाता, वो जागती रहती। असजद आता, वो बच्चों की तरह ज़िद करती। असजद जितना भी थका होता बैठ जाता। कमल असजद की गोद में सर रखती। असजद कमल को घुमाने भी लेकर जाता था। 5 साल हो गए थे। सब ने हिम्मत छोड़ दी। असजद वो कमल को नहीं छोड़ सकता था। सब ने कहा, पाकिस्तान छोड़ जाओ, कमल को यहाँ इलाज के लिए रहने दो। लेकिन असजद अब एक पल भी कमल से दूर नहीं रह सकता था। इसने कमल का हाथ पकड़ा और चूमते हुए कहने लगा, मेरा जीना मरना कमल के साथ ही है, अब जैसी भी है। एक दिन कमल को किसी बात पे गुस्सा था। इसने घर में बर्तन तोड़ दिए, बहुत नुकसान किया था। असजद घर आया, देखा कमल के दोनों हाथ जख्मी थे। कमल क्या हो गया तुमको? कमल ने रोते हुए कहा, मुझे क्यों लगाते हो इंजेक्शन? मैंने कड़वी गोलियां नहीं खानी, मुझे नहीं रहना यहाँ। असजद उठा, जाकर चीख चीख कर रोने लग गया, या अल्लाह माफ़ कर दे, या इसको ठीक कर दे, या अल्लाह बस कर, इम्तिहान ना ले, मेरा सब्र टूट रहा है। इधर कमल वो चीख चीख कर रोने लगी। उसका सर दर्द से फट रहा था। असजद जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने टेस्ट किए और कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। असजद तन्हा कमल को ऑपरेशन के लिए लाया था। असजद कमल को याद करने लगा, या खुदा, कोई गुनाह हुआ तो माफ़ कर दे, कमल को ठीक कर दे। 2 घंटे के बाद, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स बाहर आए, बहुत खुश, बिल्कुल ठीक काम कर रही है, 50% चांस है कि ठीक हो जाएगी। असजद सारी रात कमल के पास बैठा रहा। सुबह जब कमल को होश आया तो इसने देखा असजद पास बैठा हुआ है। दीवार पे लगा कैलेंडर देखा, 2020। इसका सर चकराने लगा। कहाँ है वो? असजद को हिलाया। असजद ने जब कमल के मुंह से अपना नाम सुना, खुशी के आंसू बहने लगे। कमल, फिर से मेरा नाम लो ना। कमल ने कहा, असजद ये कहाँ हूँ मैं? कमल खामोश हो गई। वक्त के साथ साथ बिल्कुल ठीक हो गई। कमल ने असजद का हाथ पकड़ा, रोते हुए कहने लगी, असजद 5 साल तुमने मुझ पागल का बोझ उठाया, छोड़ जाते मुझे। असजद, यहाँ तो लोग खाने में नमक तेज़ हो जाने पर तलाक दे देते हैं, और तुमने 5 साल एक पागल को सीने से लगा के रखा। कमल के होंठ को चूमा असजद ने और कहा, कमल, हम सफ़र भी छोड़ के नहीं जाते, कबूल करने के बाद छोड़ जाने वाला हम सफ़र नहीं होता। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।